The formed product of Miller's experiment experiment was amino acid. मतलब जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला है, तो कंक्लूजन के तौर पे इनको क्या मिला? अमीनो एसिड। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको अमीनो एसिड भी लिखा है, ग्लूकोज भी लिखा है, फ्रक्टोज भी लिखा है, सारी चीजें लिखी हुई है, तो किसको टिक करेंगे? अमीनो एसिड को मार्क करेंगे। तो इन्होंने जो है जब डिस्कवर किया तो ये प्रोडक्ट मिला। अब एक और अगला क्वेश्चन अराइज होता है, जो वापस बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करता है। वो ये है कि ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें अमीनो एसिड जो है वो फॉर्म भी हो गया, लेकिन जब अमीनो एसिड फॉर्म हुआ है तो इसमें इतना ज्यादा खुश होने वाली क्या बात है? तो अब उसका रीजन ये है कि जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते वक्त जो पूरे चैप्टर की समरी आपने देखा और सीखा वो यही था। बिल्कुल सही बात है, यही अगर मैं आपको बोलूं कि चैप्टर समरी है तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये बोलना कि आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा है कि कैसे डीएनए, पहली बात तो ये कि कैसे डीएनए खुद डीएनए बनाएगा, कैसे डीएनए आरएनए बनाएगा, और कैसे आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और कैसे प्रोटीन को स्प्लिट कीजिएगा तो आपको अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड को जब आप जोड़ के चेन बना देंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो इन्होंने बोला कि अच्छा, जब ये अमीनो एसिड बना है ना, तो इसी ने कभी ना कभी पहली बार, जैसे कैसे वायरसेस के बारे में आप जानते हैं कि viruses have a specific capability to form DNA from RNA। ये आरएनए से डीएनए वायरसेस बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से बोला गया कि पहली बार अर्थ पे सबसे पहले आरएनए बना होगा, फिर किसी स्पेशल मैकेनिज्म से क्या हुआ होगा, जो ये आरएनए है इसने अपने आप को डीएनए में ट्रांसफॉर्म करने का काम किया होगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल डॉगमा, इसको आप सेंट्रल डॉगमा या ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल बोल रहे थे, बोलते थे, पढ़ते थे आप, वही है ये। तो तभी आप देखते हैं कि इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जब कोई आपसे पूछता है कि इस अर्थ पे इवॉल्व होने वाला पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तब डीएनए का नाम नहीं बोलते, हम लोग आरएनए का नाम बोलते हैं। सबसे फर्स्ट इवोल्यूशन किस जेनेटिक मटेरियल का हुआ था, तो आप डीएनए का नाम नहीं बोलते, आरएनए का बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तब डीएनए। सबसे पहले कौन आया, तब आरएनए। सबसे कम म्यूटेशन किसमें होगा? डीएनए में, क्योंकि पूरा ही जकड़ा हुआ पैक है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इसमें। सबसे कम म्यूटेशन, सबसे ज्यादा म्यूटेशन किसमें होगा? आरएनए में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा जो बेस है रिसर्चर्स को वो देने का काम किया। इन्होंने एक प्रूफ दिया। ओपरिन एंड हेलेडन जो बात बता रहे थे, बोल रहे थे, बार बार सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने का, उसको प्रूफ करने का इन्होंने काम किया है, मिलर साहब ने। ठीक है, फिर इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो कंडीशन इसको प्रोवाइड कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि अचानक से ये सो के उठे और नींद में इन्होंने ये सारा काम कर दिया। ये पहले से जो सारे रिसर्चर्स बार बार बोल रहे थे, जैसे हमने बोला बिग बैंग थ्योरी में कि ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। भाई जब एक्सप्लोजन होता है ना कहाँ कहीं पे, तो वहां पे एक्सट्रीम हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इन्होंने सारी चीजों को पहले सोचा है, एनालाइज किया है, ये पहले सुन रहे थे ध्यान से कि कौन क्या बोलना चाहता है, कि जब शुरुआती टाइम में जब इवोल्यूशन हुआ था तो हमारे अर्थ के ऊपर
जो कंडीशंस है वो कैसे थे, उसको पहले इन्होंने एनालाइज किया है, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई किया है, फिर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, फिर इसको लमसम 1 वीक के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़। अब ऐसा थोड़ी है ये पूरा स्पार्क कराया और तुरंत एकदम पूरा खोल के देखना स्टार्ट कर लगे, देखते हैं क्या बन गया। तो बनने का टाइम दीजिएगा तभी तो बनेगा। फिर इसको जो है 1 वीक तक इन्होंने बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया, तो ये देख के चौंक गए, बोले मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अमीनो एसिड बन जाए। तो क्या मिला इनको, अमीनो एसिड मिला। तो पहली बार इन्होंने ये प्रूफ दिया कि चलो ठीक है, ओप्रिन एंड हेलेडन जो है बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, इवोल्यूशन हुआ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपने थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया पढ़ा कि कोई स्पोर आपके अर्थ के ऊपर ऐसे ही बाहर से टपका के चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हुआ, एक सीरीज में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हुआ है। और सिस्टमेटिक वे में कैसे हुआ है, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो आए, उन्होंने एग्रीगेट करके पहले प्रोटीन में खुद को कन्वर्ट किया, फिर आरएनए बनाया, फिर डीएनए में ट्रांसफॉर्म हुआ। जब उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन की कवरिंग हो गई, तो फिर उसने सबसे पहले क्या किया कि एटलीस्ट सेल होने की आइडेंटिटी ली, और फिर धीरे धीरे करते करते, सेल बोलने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे पहले आए। तभी तो आप पहले किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं। पहले आप क्या पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी एनिमल किंगडम को हम बोल देते हैं कि सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, नहीं। सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ था, तो सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ था किंगडम मोनेरा का। तभी आप लोग बैक्टीरिया वगैरह जो है वो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ रहे थे। और जो बेस आपने वहां तैयार किया है, तो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, हर जगह वो आएगा, वो ठीक है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक भी बोला जाता है कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ का है ना, वो अभी तक हमारे अर्थ पे इवॉल्व नहीं, मतलब 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 नहीं बोल रही मैं, 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ तब तक हमारे अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुआ था। ठीक है। तो ये आपका मिलर से एक्सपेरिमेंट था, ये ऑलरेडी जो डायग्राम है ये आपकी बुक में अवेलेबल है। बाकी कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। ये अमीनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है, ये तो मैंने कितनी बार आपको बताया, उसकी काउंटिंग नहीं है, याद होना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, जब आप कोडोन चार्ट पढ़ रहे थे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन है।